अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल। मैं हूं मज़र इकबाल। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में इसी वीडियो का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने जो है इस सोलर पैनल के मुताल्लिक़ तमाम तर चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ जाना, जिनका इल्म होना हमें ज़रूरी है इसको रिपेयर करने के लिए और इसको चलाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो लाजमी से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इस पैनल को रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ इसके वोल्टेज और एम्पेयर चेक करने का तरीका भी जानेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा हर वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो इसके अलावा हमने बात की थी कि पैनल के एम्पेयर्स को कैसे चेक किया जाता है, इसके वोल्टेज को कैसे चेक किया जाता है किसी भी मल्टीमीटर से। तो इसको सबसे पहले हम रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद इसके जो है मैं आपको एम्पेयर्स भी चेक करके दिखाऊंगा और इसके वोल्टेज भी मेजर करके हम देखेंगे। तो चलिए इसी तरह हम इन डायोड्स को भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा डायोड जो है हमारा वर्किंग पोजीशन में है, शॉर्ट नहीं है या ख़राब नहीं है। तो अगर कोई डायोड यहाँ पे शॉर्ट हुआ तो उसको हम चेंज कर देंगे, बाकी जो ठीक हैं उनको हम वैसे ही रहने देंगे और इनके कनेक्शन जो हैं वो कर देंगे, क्योंकि ये हिस्सा टूटा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके स्क्रू लगाने वाली जगह है वो सारी जगह टूट चुकी है। तो हम किसी न किसी तरह इसको कंबाइन करते हैं। तो आप चाहें तो ये बॉक्स पूरे का पूरा रिप्लेस कर सकते हैं। ये बॉक्स नए भी मिल जाते हैं डायोड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको डायोड्स चेक करने का तरीका तो मुतअद्दिद वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से जानेंगे कि डायोड को किस तरह चेक करते हैं ताकि आप इस पैनल के डायोड्स को चेक कर सकें। तो ये नए डायोड्स हैं और इसमें से एक डायोड को मैं आपको चेक करने का तरीका बताता हूं। तो ये डायोड जो है ये भी इसी पैनल के लिए है, लेकिन ये 10 एम्पेयर का डायोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10A10 लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो डायोड्स की वैल्यूज़ के बारे में मैंने आपको एक और वीडियो में बताया है, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें तमाम एम्पेयर्स के डायोड्स जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि कौन सा डायोड कितने एम्पेयर का होता है। ठीक है, तो ये एक 10 एम्पेयर का डायोड है। इस डायोड को हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीमीटर को आपने जो है वो इस सेलेक्टर को डायोड पे कर लेना है जहाँ पे कंटिन्यूटी है, और इस कंटिन्यूटी पे करने के बाद आपको एक बार ये वाला होल्ड बटन प्रेस करेंगे या सिलेक्शन बटन जो है इसको प्रेस करने से यहाँ पे कंटिन्यूटी हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे, और यहाँ पे दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये डायोड की सिंबल बनी हुई आ गई। मतलब यहाँ पे आप डायोड को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली नेगेटिव प्रॉब है और इस मल्टीमीटर की ये वाली पॉजिटिव प्रॉब है। ये सिल्वर पट्टी आपको वाज़े नज़र आ रही होगी यहाँ पे। तो अब ये जो प्रॉब्स हैं इसकी नेगेटिव प्रॉब जो है वो हमने नेगेटिव पे और पॉजिटिव जो है वो डायोड की पॉजिटिव पे लगानी है। इस तरह से ये डिजिटल मल्टीमीटर जो है, आपको याद रहे कि डिजिटल मल्टीमीटर जो है इसकी नेगेटिव जो है वो डायोड की नेगेटिव साइड पे ही लगती है, जबकि एनालॉग मल्टीमीटर की इसके बरक्स होते हैं, वो नेगेटिव को पॉजिटिव पे और पॉजिटिव को नेगेटिव पे लगाने से मीटर काम करता है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग नज़र आ रही है, 3, 4 यहाँ पे हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डायोड जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 0.475 या जो भी हो रीडिंग यहाँ पे इसके आसपास, तो इसका मतलब ये है कि डायोड ठीक है। अब आप देखें कि इन प्रॉब्स को मैं आपस में मिला देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप रीडिंग देख रहे हैं 0 हो गई। अगर ये 0 रीडिंग यहाँ पे आ रही हो तो इसका मतलब ये होगा कि डायोड आपका जो है वो शॉर्ट हो चुका है, और अगर आपकी रीडिंग बिल्कुल ही ना आए तो इसका मतलब है डायोड ओपन हो चुका है। जैसा कि अब रीडिंग नहीं आ रही, तो यहाँ पे अगर मिड प्रॉब्स लगाने से भी रीडिंग ना आए तो इसका मतलब डायोड ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको ये शॉर्ट बता रहा है। इस तरह अगर रीडिंग आए तो ये डायोड शॉर्ट होगा। अब इसकी पोलैरिटी को हम चेंज करके देख लेते हैं, इसको उल्टा करके देख लेते हैं। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ हमने पॉजिटिव लगा दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे भी रीडिंग दे तो इसका मतलब है कि डायोड फिर भी ख़राब है। ठीक है, दोनों साइड पे मल्टीमीटर को नहीं चलना चाहिए, सिर्फ एक साइड पे, एक पोलैरिटी पे इसको काम करना चाहिए। तो ये था डायोड को चेक करने का तरीका। अब इस पैनल के तमाम डायोड्स हम बारी बारी इसी तरह से चेक कर लेंगे। कोई डायोड शॉर्ट हुआ तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसको वैसे ही रहने देंगे और इसके कनेक्शन जो है वो ठीक कर देंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मेरे सामने ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट होने का कोई रीज़न या क्लास नहीं बनता।
ये डायोड थोड़ा टॉप लगने भी ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके ये तमाम डायोड्स जो हैं जो बाकी इसमें लगे हुए हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। ये जंग की वजह से ख़राब हुए पड़े हैं और ये कनेक्ट सही नहीं हो पा रहे, इसलिए यहाँ पे हमें आउटपुट में डिस्टर्बेंस हो रही है करंट के मिलने में। तो इसको हम कनेक्शंस को दुरुस्त कर देंगे, साफ़ करके दोबारा लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनके इतने डायोड्स लगाने का कोई ख़ास मकसद नहीं, हाँ अलबत्ता एक मकसद ज़रूर हो सकता है कि जहाँ पे 5 डायोड्स लगे हुए अगर एक इनमें से मिसिंग है तो बैकअप के तौर पे दूसरा काम शुरू कर देगा। अगर दूसरा भी मिसिंग है तीसरा नहीं तो चौथा नहीं तो पाँचवा, ये बैकअप के लिए ज़रूर इस्तेमाल हो सकते हैं कि कोई एक डायोड लूज़ है या मिस है तो उसकी जगह पे बाकी डायोड जो हैं लगे हुए हैं बैकअप के तौर पे वो काम करते रहेंगे। ये एक फ़ायदा ज़रूर इसका हो सकता है। तो इसको खोलने के बाद हमें अंदाज़ा हो रहा है ये सारे लूज़ होने चाहिए क्योंकि इसके नीचे काफ़ी जंग भी आ चुकी है और ये जिसके जहाँ पे ये पेच लगे हुए हैं ये जगह भी टूट चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है ये डायोड्स फिर ऐसे ओपन ही पड़े हैं और इससे सही आउटपुट नहीं दे रही। तो ये देखें इसकी कंडीशन ही कुछ इस तरह से है, ये वाला पॉइंट जो है ये भी सारा ख़राब हो चुका है। तो फ्रेंड्स इनमें से अगर कोई डायोड ओपन हो जाए तो उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई एक डायोड भी शॉर्ट हो गया तो उससे क्या होगा कि आपका जो पूरे का पूरा सेक्शन है, पैनल के 3 सेक्शंस में से एक सेक्शन का कोई एक डायोड शॉर्ट हो जाता है तो वो पूरे का पूरा सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपकी कनेक्टिविटी तो रहेगी लेकिन आपके जो करंट है इस पैनल का वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये वाली पत्रियाँ जो है चूँकि ख़राब हो चुकी हैं तो चलिए सबसे पहले हमें इस मुसीबत की जड़ को ही ख़त्म करना है। यहाँ पे हम वायर के साथ कनेक्शन दे लेंगे। इन पत्रियों को हम निकाल देते हैं क्योंकि अब ये कारआमद नहीं रही। अब ये जो कनेक्शंस हैं ये हम किसी वायर के साथ कर लेंगे। चलिए अब पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए इन तमाम डायोड्स को हम वापस लगा देते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी डायोड आपने उल्टा नहीं लगाना यहाँ पे। यहाँ पे हम तमाम डायोड्स को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ सोल्ड कर देते हैं ताकि लूजिंग वाला जो है वो झंझट ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स हमने काफ़ी सारी सोल्डर इसके ऊपर थोप के इसको जो है अच्छी तरह से मजबूत कर दिया ताकि ये लूज़ ना रहें कहीं से भी। तो फ्रेंड्स ये तमाम कनेक्शन हमने दोबारा से कर दिए हैं। जो डायोड्स हमने चेंज किए, ये वाले 2 डायोड्स हमने चेंज किए, बाकी के वही हैं जो कि बिल्कुल ठीक थे। तो इनको तमाम को हमने सोल्ड करके ग्रिप कर दिया अच्छी तरीके से ताकि ये लूज़ ना रहें। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इसकी करंट भी चेक करेंगे और इसके वोल्टेज भी मेजर करेंगे कि किस तरह हमें ये आउटपुट दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस पैनल को जो है वो धूप में रख दिया है। धूप अभी इतनी ख़ास नहीं है, तेज़ धूप नहीं है क्योंकि बादलों की वजह से जो है वो शिद्दत कम है गर्मी की। तो चलिए इसके अब वोल्टेज और करंट जो है वो हम मेजर कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह इसके वोल्टेज की पैमाइश करेंगे और करंट की पैमाइश करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर है जिसका इस्तेमाल भी पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया है। अगर वो आप देखना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को सबसे पहले जो है वो डीसी एम्पेयर्स की रेंज पे कर लेते हैं। यहाँ पे 10 एम्पेयर तक पैमाइश कर सकता है डीसी। और इस पॉजिटिव पर आपको हम ये भी इस टर्मिनल में लगा देंगे जहाँ पे एम्पेयर लिखा हुआ है। 10 एम्पेयर मैक्सिमम यहाँ पे ये मेजर कर सकता है। ठीक है, अब मीटर को हमने ऑन कर लिया है और इसकी जो है रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है। अगर आप क्लैम्प मीटर यूज़ करना चाहें तो उससे भी ये तमाम चीज़ें चेक हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे इस डिजिटल मल्टीमीटर से ही चेक करेंगे। तो क्लैम्प मीटर को चेक करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि तरीकाकार क्या होता है कि ये पॉजिटिव खराब है सोलर पैनल की और ये नेगेटिव है। इन दोनों को आप शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करते हुए यहाँ पर आप क्लैम्प लगाएंगे इस तरह, तो ये आपके एम्पेयर्स बता देगा। ठीक है, अब हम इस मल्टीमीटर से चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है आपको पता ही है, मल्टीमीटर जो है वो सीरीज़ में इस्तेमाल होता है।
और प्राप्स लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मीटर को 10 सेकंड से ज़्यादा जो है एम्पेयर चेक करने के लिए प्राप्स को करंट पे लगा के नहीं रखना। मैक्सिमम 10 सेकंड तक आपने इस प्राप्स को यूज़ करना है वायर्स पे एम्पेयर चेक करने के लिए। तो ये मल्टीमीटर की नेगेटिव प्राप है और ये पॉजिटिव प्राप है। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव प्राप को इस नेगेटिव वायर को नेगेटिव प्राप के साथ लगा देते हैं और पॉजिटिव को हम पॉजिटिव के साथ लगाएंगे और यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर जो इसके एम्पेयर्स शो कर देगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5.60 एम्पेयर, तकरीबन 5.60 एम्पेयर इस वक्त ये पैनल जो है आपको दे रहा है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम इसको ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगाएंगे। तो 5.60 एम्पेयर इसकी करंट इस पैनल की इस वक्त आ रही है, जो कि ठीक है तकरीबन, क्योंकि ये पैनल्स आपको पता है कि जो इसके पीछे एम्पेयर्स लिखे होते हैं उतनी मिकदार में इसके एम्पेयर्स होते नहीं हैं। मैं पहले भी आपको एक दफ़ा बता चुका हूँ। इसके अलावा अब हम इसकी वोल्टेज पे मैच करेंगे। तो वोल्टेज पे मैच करने के लिए सिलेक्टर को हम जो है 200 वोल्ट डीसी पे रख लेते हैं, क्योंकि एम्पेयर्स इसके जो वोल्टेज होते हैं पैनल्स के, वो इसके ऊपर जो लिखे होते हैं वो 17-20 होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 20, 21, 22 जो है 19 वोल्टेज इसके आम तौर पे होते हैं। तो इसको हमने 200 वोल्ट डीसी की सिलेक्टर को इस पे कर लिया और इस प्राप को हम वापस उसी जगह पे लगा देंगे पॉजिटिव वाली साइड पे। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाएंगे तो हमें इसके वोल्टेज का पता चल जाएगा कि इस वक्त ये कितने वोल्टेज जो है वो दे रहा है। तो इसकी प्राप्स को हमने लगाया तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर 19 वोल्ट इसके आ रहे हैं। थोड़ा सा करीब करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें 19 वोल्ट जो है इस वक्त ये पैनल दे रहा है। ये 19 वोल्ट इस वक्त हमें मिल रहे हैं इस पैनल से। दोनों वायर्स को मैंने पकड़ के रखा हुआ लगा के। जब ये वायर्स जो हैं ये अगर किसी चीज़ के साथ, कोई पंखा लगा हुआ है, कोई चीज़ कनेक्ट है, इसके साथ लोड चल रहा है, तो लोड चलने की सूरत में जो वोल्टेज आएंगे वो इसके कम आएंगे। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस पैनल के अंदर जो कि हमने रिपेयर किया है, यहाँ पे डायोड्स आप देख रहे हैं लगे हुए हैं, और ये जो अगर एम्पेयर्स आपके यहाँ पे कम आ रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपका कोई एक लेयर डायोड्स की मिसिंग है इनमें से। ठीक है, कोई अगर ये डायोड्स की लेयर मिसिंग हुई या फिर ये कनेक्टर, ये वायर जो लगी हुई डायरेक्ट या इन डायोड के साथ कनेक्ट नहीं होगी तो आपके एम्पेयर्स कम आएंगे। इस साइड से भी अगर इसी तरह हुआ तो एम्पेयर्स आपके कम होंगे। ठीक है, तो इसलिए डायोड्स के लगाने का बिल्कुल भी फजूल नहीं है, इनका कुछ मकसद होता है। तो आई होप कि आपको सोलर पैनल के मतलब इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।